हाँ मी काय बोलतो फोंडे जेव्हा हे बघ आणि ते स्कोरिंगला पण करा. जेवण आणले का पण हा तुझे सब मिलेगा, उसका बंदोबस्त करो और विशु भाई को इधर रखो। वो आदमी बहुत स्ट्रांग है, मछली की ताकत है उसके आंग में। एक इनिंग के लिए आओ सर्वेश। अरे ली काय दिसेल ते ली फक्त काय चलिए सलामी बल्लेबाज ओमकार आपकी मैदान के अंदर भेजिए। 4 ओवर का मुकाबला है, ध्यान में रखिए। 4 गेंदबाज है। अंजूर टीम बहुत दूर से आई हुई टीम है और सफेद जर्सी पहनकर, गावदेवी आमजोर बोला. यस गावदेवी अंजूर टीम। भिवंडी तालुका से ये टीम आई है। और ओमकार पाटिल की हेयर स्टाइल देखिए, अब बाल है टोपी के बाहर से निकले। मैंने बढ़ाने की ओमकार भाई कोशिश की थी, लेकिन सलून वाला बोला तेरे को अच्छी नहीं दिख रही, कट करो। काट दिया तुरंत मैंने। 14-16 वॉरियर्स कुठली आपल्या गावाचं नाव? हेलो, इस गौट ने टीम आई है, उरन तालुका से पूर्व विभाग की टीम है। और मोंटी भाई और उधर वो हमारे कांचन बर्गर जो आंटी भाई। चलिए मैच की शुरुआत कीजिए विशु कोहली, ज्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए क्योंकि मुकाबले बहुत है, पहला दिन है। और मैच शुरुआत अंजूर के गौदी अंजूर के आरंभिक गेंदबाज बॉलिंग ट्रैक के ऊपर तैयार है। कुणाल मात्रे के सामने इस गांव के सुपुत्र अपने घरेलू मैदान के ऊपर यह ओमकार पाटिल तैयार है। शैलेश पाटिल मोरबी, इनकी तरफ से अगर ओमकार 50 लगा देते हैं तो 3333 की धनराशि। बिल्कुल उन्होंने कल भी एक शानदार योगदान दिया और आज टीम के स्पॉन्सर है। अरे ते त्याचा मुरबीचा बोलो. मोरबी आपका 12वां प्रतिनिधि नहीं है, ये सब 12 है, श्री भी नहीं दादा सब 12 है, टेंशन नहीं। ये ठाकुर ये कौन खिलाड़ी है? परेश ठाकुर। 1 रन ऑन साइड के ऊपर मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, फ्लिक किया, गेंद शॉर्ट स्क्वायर के ऊपर चली गई। वहां से लगभग देखा जाए ओमकार ने पहला रन चुरा लिया। इनके इस बीच दूसरी बॉल, कुणाल मात्रे तैयार है, स्क्वायर के ऊपर यह खतरा, गुड थ्रो, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। रन मिलेगा नहीं कोई और 2 गेंदे डॉट। शांत वातावरण में सभी बढ़िया आयोजन स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर और SKYCC सिद्धि प्रतिष्ठान मोरबी, इनके माध्यम से किया हुआ एक काफी जबरदस्त कड़ाकेदार आयोजन नियोजन। दोपहर का सत्र भोजन खा के सभी लोग उत्साहित थे। नेक्स्ट बॉल कुणाल, और कुणाल की ये गेंद देखिए कितनी घातक थी, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। और एक सिंगल के साथ खाता ओपन किया या परेश ठाकुर ने, और एक सिंगल के साथ हम देख सकते यस ऋषि ओमकार 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 2। और अभी तक इस ओवर की 3 गेंदें शेष। ओमकार के लिए इस बार देखा जाए टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी धीमी हो गई और उन्होंने धीरे से इस गेंद को इस बार दिशा दी। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद चली गई है, फील्डर वहां मौजूद थे। एक सिंगल चुराएगा और स्कोर आगे जाएगा 3। गली में जो फील्डर मौजूद है वहां गेंद चली गई। नेक्स्ट बॉल यानी कि 5वीं बॉल होगी ये कुणाल महात्रे की। शॉट अप लेन थी लेकिन शॉट पॉइंट लेग दायरे के अंदर है। सिंगल
चुराने में कामयाब बने बल्लेबाज और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाएगा। 4 रन ऋषि ओमकार इंडियन टीम का स्कोर है 4 बगैर नुकसान पे। अंतिम बॉल चेंज। इस पहले मैंडेटरी पावर प्ले की पहला पावर प्ले 2 खिलाड़ी गज के बाहर है। ऑफ साइड के ऊपर हम देख सकते हैं तो मेरे हिसाब से वहां 4 खिलाड़ी, ऑन साइड के ऊपर 2 खिलाड़ी है। 2 खिलाड़ी गज के बाहर, एक डीप स्क्वायर लेके और एक डीप मिड विकेट के ऊपर है। लेकिन अंतिम बॉल कुणाल मात्रे की, स्कोर है 4। ओमकार के इस बार देखा जाए शरीर के ऊपर गेंद टकरा गई है लेकिन रन नहीं मिलेगा और हुआ खत्म। पहिल्या षटकानंतर ऋषी ओमकार 11 संघाची धावसंख्या 4 बिनबाद 4 का सत्र हो चुका है। डीजे मास्टर को ऐसा जबरदस्त गाना बजाओ, हो जाए बल्ले बल्ले। और देखिए जैसी भारत के एक खिलाड़ी जो थे विश्वविख्यात खिलाड़ी सुनील मनोहर गावस्कर और भारत के लेग स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले, उस तरह से मुरबी के 2 भाई देखिए सुनील पाटिल अनिल पाटिल मैच का आनंद लेते हुए और उनके साइड में एक के सुपुत्र है, दूसरे के भतीजे हैं, मैच को देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुरबी का स्कोर है 4 विदाउट लॉस। मात्रे आए हैं, निखिल मात्रे और शॉर्ट प्लेन है, शानदार तरीके से पिक किया गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर से दमदार छक्का दिए। और यह अच्छा है कि बॉल को ढूंढने के लिए हमारे वॉलंटियर मौजूद हो जाए। बघा खुर्चीत बसलेले आपले लहान मुलं आहेत, त्यांना विनंती आहे बॉल शोधून काढायचा आहे। फक्त आपण त्याच या साईडला फक्त बसा या मॅचला धीरज। हा मग त्याच इकडून बॉल बाकीकडून मिळेल संपूर्ण। 10 रन 10 कॉल। अभी तक 5 बॉल शेष। निखिल मात्रे परेश के लिए, परेश ठाकुर लाइन में लंबा छक्का दीजिए। डीजे वाले को देख के डर भी लगता है, दाढ़ी कितनी खतरनाक है देखिए। सन्माननीय नरेशजी पाटील यांना विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर नरेशजी पाटील, सन्माननीय गणेशजी पाटील लंबा छक्का लीजिए। आणि दिनेशजी ठाकूर आणि त्यांची सुकन्या सुदीक्षा ठाकूर या मंचावर हार्दिक स्वागत।
लेकिन ये गेंद वाइड है। और विशु कोहली की तारीफ करना पर मंडी भाई देखिए पेट कितना बड़ा है, अगर खाना नहीं होगा फिर भी 8 दिन कैसे खड़ा रह सकता है। रन बन चुके इस बार देखा जाए 23-23। ओमकार हंसेगा, ओमकार को पता है मैं आया तो हंसी 100% है। लड़की तभी फंसती है जब वो हंसती है। और ये बॉडी के ऊपर टकरा और आउट। इसी के साथ लगभग देखा जाए इस निखिल मात्रे ने यहां परेश ठाकुर को चलता कर दिया। यस 14-16 वॉरियर्स गोवाने आणि त्यांच्या विरुद्ध टीम असेल उस्मान पटेलची बाग तलोजा। या मॅच नंतर ती मॅच आहे। और नए बल्लेबाज बंटी ठाकुर, लेकिन बैटिंग कड़क की। परेश ने 3 लगातार छक्के ठोक दिए थे, 20 रन बना के वापस चले गए। यस इस बार लेकिन पीछे प्रोडक्शन है, लेग स्लिप या तो 5 स्लिप है, उसके ऊपर गेंद चली गई, सिंगल जरूर मिलेगा और स्कोर आगे जाएगा 24। और इस ओवर की अंतिम गेंद शेष, आखिरी गेंद, शेवटचा चेंडू। अंतिम बॉल ओमकार पाटिल। चलिए चलिए चलिए, खेल ही खल्लास हुआ है। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, पुल करने गए थे, लेकिन इसी के साथ लगभग देखा जाए ओमकार पाटिल के पारी का खात्मा होता हुआ। अपनी टीम के लिए इतना खासा योगदान नहीं है, 2 रन बना के ये बल्लेबाज वापस आ रहे। और ऋषि ओमकार 11 टीम को धक्का लग चुका है। बैटिंग क्रमांक के ऊपर अभी 4 नंबर के बल्लेबाज आएंगे, लेकिन दूसरा विकेट बाहर। स्कोर है इस बार 24, लॉस ऑफ 2 डेज। नावड़ेकर मैदान के अंदर आए हैं, लेकिन ये ओवर हुआ खत्म। अंतिम बॉल के ऊपर ओमकार पाटिल को निखिल मात्रे ने चलता कर दिया। गांवदेवी अंजूर को कामयाबी मिली। आने वाली 12 गेंदें शेष। राहुल पाटिल गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए लॉन्ग ऑफ है, एक डीप कवर है, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेके सी मारेगा के नजदीक खिलाड़ी राहुल पागी। उल्टा बल्ला चला, रन दीजिए। मेट्रो के ऊपर 20 बार आ चुकी है। अट्ठाईस 28। इस बार राहुल पागी का स्वागत किया बंटी ठाकुर ने। एक बार आप सक्सेसफुल बने। दोबारा कोशिश की थी कि रिवर्स से बैटिंग करूंगा, लेकिन बॉल सही टप्पे के ऊपर थी, सही प्रॉपर लेंथ के ऊपर थी और अच्छी बॉल देखने को मिल चुका, वेरिएशन देखने को मिल चुका है, गति परिवर्तन वाली ये बॉल। बंटी ठाकुर तैयार है, चॉप करेगा, ये देखिए, लेकिन रन मिलेगा लगता है, संभाल के ये देखिए। और
लेकिन विकेट कीपर की चतुराई, स्टंपिंग जरूर की थी, लेकिन गेंद विकेटों के ऊपर लगी नहीं है। सिंगल मिलेगा और कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर रुका हुआ है 28। रुशियन ओमकार 11 टीम। ओ धीरे से इस गेंद को खेला है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। और एक सिंगल के साथ रूसी ओमकार 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 29-29, लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें शेष। खूबसूरत मैदान है, शानदार ये क्रिकेट चल रहा है और सामने बड़ी बड़ी इमारतें, सुंदर हवा छूटी हुई है। अच्छा हमारा यह मंच, अच्छा आयोजन, नियोजन पर काम, करेक्ट नियोजन। पांचवी डिलीवरी राहुल पागी की, और ये गेंद इस बार देखा जाए चली गई है। अच्छी बॉल थी, ऑन सेट के ऊपर खेलने का प्रयास का, जोरदार बल्ला चलाया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। और इसी के साथ ही डॉट गेंद चली गई है। टीम का स्कोर रुका हुआ है 29, लॉस ऑफ 2 विकेट। रूसी एंड ओमकार 11 टीम का स्कोर। और गावदेवी अंजूर टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। शॉट अप लेन और चली गई फाइनल लेग सीमा रेखा के बाद, दंदनाती हुई 4 रन। तेहतीसला 2 गडी बाद ऋषी ओमकार 11 संघाची स्थिती आहे सध्याच्या स्थितीला 3 ओव्हर संपले गेलेत, 33 धावा लागल्या बोर्डावर आणि 2 विकेट मैदानाच्या बाहर गेलेत। आखिरी 6 गेंदें पारिका, जिन्हें हम स्लॉग ओवर कहते, जिन्हें हम डेथ ओवर कहते, जिन्हें हम कहते हानामारी का ओवर है। और हमारे आगरी भाषा में हम इसे कहते हैं कि कुटाकुटी का ये ओवर है, मारो इस ओवर में, क्योंकि अंजूर के इस पारी के अंतिम 6 गेंदें शेष है। प्रतीक जी पाटिल इस बार डीप पॉइंट के ऊपर फील्डर को तैनात किया है। प्रतीक, यस, चला चला भाऊ, संपला खेल। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, आवाज कानों में आया, उंगली हो गई विशु कोहली के ऊपर। शुरुआत कड़क की थी, उस ओवर में 20 रन आए थे, यानी कि दूसरे ओवर में इतनी मार पड़ी थी, लगातार उन्होंने 3 छक्के ठोक दिए। और उसके बाद बल्लेबाज कुछ इतना खासा कारनामा नहीं कर सके। ओमकार चले गए, उसके बाद अभी वापस चले गए बंटी ठाकुर, जो 6 रन बना के। नए बल्लेबाज विघ्नेश पाटिल है बैटिंग क्रमांक 5 के ऊपर। और टीम का स्कोर इस बार देखा जाए 33, लॉस ऑफ 3 विकेट। रूसी एंड ओमकार 11 टीम का स्कोर। प्रतीक, और इस बार कैच नहीं मिलेंगी, सेफ है, लेकिन फील्डर पीछे है। नो मैच लैंड में गेंद घिर चुकी है, एक सिंगल जरूर मिलेगा और स्कोर जाएगा 34 के घर में 34। आखिरी 4 गेंदें शेष इस अंतिम ओवर की। इसके बाद बैटिंग अंजूर करेगी और मोरबी फील्डिंग करेगी, लेकिन बाग 11 तलोजा टीम उस्मान पटेल की टीम होगी और उनके साथ घोट ने टीम उरन तालुका की। और टप्पा पीछे रखा था, कंधों के ऊपर चली गई, गुड बॉल, कोई रन नहीं है। टीम का स्कोर रुका हुआ है 34 के घर में। आखिरी 3 गेंदें शेष है। खूबसूरत ये सुंदर हवा छूटी हुई, सामने मेट्रो भी है और लोग इस मैच का गवाह है। फुल टॉस बॉल जरूर है, ऑन साइड के ऊपर खेला, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, फील्डर मौजूद है जिन्होंने गेंद को उठाया, विकेट कीपर के पास थ्रो किया। एक सिंगल लेने में बल्लेबाज कामयाब बने यहाँ विघ्नेश पाटिल, जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंचा है 35, लॉस ऑफ 3 विकेट और आखिरी 2 गेंदें शेष। अंतिम ओवर की अंतिम 2 गेंदें
शेवटचे 2 चेंडू हवा में जरूर खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कैच है, आउट। और इसी के साथ लगभग देखा जाए बल्लेबाज चौथा ड्रेसिंग रूम में यहां ऋषि ओमकार इलेवन टीम का, और यहां प्रतीक ने चलता कर दिया। टीम का स्कोर है 35, लॉस ऑफ 4 विकेट दीजिए। अंतिम बॉल, अंतिम ओव्हर की अंतिम गेंद, शेवटचा चेंडू विनीत ठाकुर। फुल लेन की गेंद थी पैडल बैट के बीच में, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर, एक सिंगल दूसरा मिलेगा, खतरा बनेगा, आउट। और एक सिंगल के साथ यहां ऋषि ओमकार इलेवन टीम का स्कोर पहुंचा है 36, और जीतने के लिए गाउदी अंजुर को चाहिए 24 बॉल में 37, यानी कि 37 चाहिए। इनिंग हुई खत्म। नेक्स्ट मैच बाग 11 तलोजा उस्मान पटेल की टीम होगी और उन्हें उनके विरुद्ध टीम होगी गोटनी। तो इस बीच यहां मुरबी टीम अंदर क्षेत्ररक्षण करने के लिए और गाउदी अंजुर टीम ड्रेसिंग रूम में आएगी, लेकिन 24 में 37 चाहिए। 24 चेंडू आणि विजयासाठी 37 धावांची गरज ती गावदेवी अंजूर संघाला। आणि 37 धावा। हमारे पीछे हमारे रिची बैठे हुए, जिन्होंने रायगढ़ 41 प्रीमियर लीग में बहुत कड़ी मेहनत ली, और मांटी भाई आपका भी बड़ा योगदान था। संदीप पाटिल साहब इनके नेतृत्व में ये आयोजन सत्यन मात्रे जी इनके नेतृत्व में किया था, और 40+ सक्सेसफुल साबित करके दिखाया। बहुत लोग आया, बहुत मेहमान, मंच के ऊपर देख के सभी लोग भी खुश। मैदान हमारे पास नहीं थे, लेकिन हम एकवीराय के भक्त थे। पांडवों ने एक रात में मंदिर तैयार किया था, हमने 2 रात में मैदान तैयार। ताकत है हमारी। संदीप पाटिल साहब रात दिन भर में मेहनत, और गब्बर सिंह की भूमिका थी उनकी, और उनके साथ हम भी थे, लेकिन उनके साथ 2 आदमी थे। एक हमारे गोविंद पाटिल और विकास भोईर। बहुत कड़ी मेहनत, सुबह जल्दी आते थे, हम थोड़े लेट आते थे, लेकिन कहीं दाग लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पाटिल साहब का आयोजन। लेकिन अगले साल जरूर करेंगे हम कोशिश। सुनील दादा पाटिल, इनका भोजन सभी लोग उंगली चपते रहते थे। क्या भोजन था उस टाइम, क्या टेस्ट थी, सब कुछ। ना बिरयानी चलेगा, नहीं होटल का खाना किसी घर चलेगा। हाँ देखो, चिकन मटन पूरा, मच्छी और सुकट बिकट बैंगन डाल के सब्जी टका टक सभी ने याद किया है। और सभी कप्तानों ने साहब यही आशा की कि अगले साल आपके पास वो आयोजन हो जाए। ये सभी कप्तानों ने जो उनकी इंटरव्यू ली, उन्होंने सब कुछ किया कि बहुत ही बढ़िया है आयोजन। और आदमी को क्या चाहिए, इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है, क्या ले गए साथ जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गए दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तुम्हारा हमारा क्या रहेगा। इसलिए कहता हूं, दुनिया में आए हुए प्यार करो, इस दुनिया से हम चले जाएंगे। क्योंकि हमने जब जन्म लिया तो दुनिया हंस रही थी, हम रोते आए, और इस दुनिया से हम चले जाएंगे, दुनिया हमारे लिए रोएगी।
और हम हंस हंस के चले जाएंगे और मरने के बाद भी दादागिरी करेंगे। लोग चलेंगे पैदल और हम कंधों पे। इस बाग 11 तलोजा टीम उस्मान पटेल की सेना आ चुकी है, तो उन्हें विनती है उनके कप्तान को इनकी टॉस करने के लिए हाजिर हो जाए। आपके विरोधी टीम गोट ने आ रही है। देखिए मोंटी भाई को प्रश्न बड़ा टीम मिलना चाहिए। उन्होंने केवाले के जॉन्टी को फोन किया, कंजुल बलकर को, टीम तुरंत हाजिर। ये धागा एक जगह परफेक्ट होना चाहिए तो काम बिल्कुल से होता है। इस बार शनिवार को समापन है इस टूर्नामेंट का और हेलीकॉप्टर से हमारे मेहमान अभी जा रहे हैं अपने घर खाना खा के। 37 चाहिए और मुरबी के सर जमी के ऊपर अपने घरेलू मैदान के ऊपर आपल्याच घरच्या मैदानावर चांगली गोलंदाजी करायला लागेल। जीतने के लिए 37 चाहिए। एक परेश ठाकुर का इंजन गर्म हुआ था मैदान के अंदर, लेकिन बाकी बल्लेबाज इतने टिके नहीं है जिनसे काफी उम्मीद थी मुरबी ग्रामस्थों को। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई गारंटी नहीं है। जिसका दिन अच्छा होगा वही खिलाड़ी खेल जाता है और वही खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर राज्य कर सकता है। लेकिन बल्लेबाज आकाश पाटिल, उनके साथीदार है यश पाटिल और रिची हमारे संदीप पाटिल साहब आपका चलाने वाला है। लेकिन आपके जो दूसरे छोकरे हैं उनको इस क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं। उनको वो कभी आते नहीं। इतनी अपनी 40+ की बड़ा आयोजन था, एक बार मुझे लगा विजिट देगा, लेकिन नहीं। लेकिन उसका एंजॉय जबरदस्त है। हम गए थे पार्क के ऊपर लेके उन्हें। पहली गेंद रफ्तार ज्यादा थी लेकिन दिशा खराब थी। गति अपने पास है लेकिन दिशा नहीं तो आपकी दशा। और पहली गेंद के ऊपर विशु कोहली ने अपने दोनों पंख ओपन किए, इशारा दिया कि ये गेंद खराब है, दोबारा डालना पड़ेगा। और अतिरिक्त रनों के साथ गाउदी अंजुर का खाता ओपन, स्कोर 1। एक कवर है, एक पॉइंट है, एक शॉट थर्ड मैन, एक पाई स्लीप है, एक शॉट पॉइंट लेग, शॉट स्क्वायर लेग, एक मिड ऑन दायरे के अंदर है। एक खिलाड़ी वाइलिस लॉन्ग ऑफ और एक खिलाड़ी यहां काउ कॉर्नर के क्षेत्र में मौजूद है। ये कैच है, कैच की मांग की है, पकड़ो कैच, लेकिन सेफ है और यहां सिंगल जरूर मिलेगा आकाश को। आकाश पाटिल ने खाता खुद का ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। गाउदी अंजुर का स्कोर है 2। शांत वातावरण में ये चल रहा है। ठंडी का महीना दिसंबर चल रहा है और अभी लगभग देखा जाए 31 दिसंबर को 31 में रीच। क्या प्लान है आपका? हंस रहे, लेकिन कहते हैं ना कि दिसंबर महीने के अंतिम तारीख को एंजॉय करके 2024 को बाय बाय करना है हमें। और एक बार फिर से कैच, लेकिन दूर है, गेंद थोड़ी सी आगे गिर चुकी। सिंगल जरूर मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता ओपन किया। गाउदी अंजुर का स्कोर पहुंचा 3 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे 37 और जीतने के लिए अभी भी 34 रन चाहिए। लेकिन विकेट निकालना चाहिए। अपना घरेलू मैदान है, इस पिच का जायजा है मुरबी के सभी खिलाड़ियों को, इसलिए कप्तान ने इस बार विकनेश को इस्तेमाल किया है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और सुंदर बॉल, यही टप्पा पकड़ना चाहिए था। और इस प्रकार ये गेंद देखने को अच्छी मिल चुकी। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर एक गेंद थी और गति परिवर्तन वाली गेंद थी। चकमा दिया बल्लेबाज को सीधी विकेट के ऊपर के 10 स्थानों में। 34 रन अभी तक जीतने के लिए चाहिए गाउदी अंजूर टीम को। बाग 11 तळोजा बनाम तर सन्मान्य जॅक यांचं आगमन आमच्या व्यासपीठावर, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। मुरबी टीम के पॉन्सर यॉर्कर फेंका था, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र अनादिकाल तक चलने वाला है। जिसे हम कहते हैं ना कि यॉर्कर भी कहते हैं, खतरनाक बॉल होती है। ये बाहर निकल गई तो ठीक, नहीं तो बल्लेबाज के लिए खतरा होता है। ब्लॉक हॉल जिसे कहते हैं और ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में हम इसे कहते हैं बूंदा मारा। लेकिन अंतिम पटेल साहब गेंद शेष है मेरे हिसाब से 2। 5वीं बॉल, ये बॉडी के ऊपर टकरा गई गेंद, लेकिन ये देखिए अंपायर फैसला क्या होगा। लेकिन तीसरे अंपायर रेफर किया है तो जरूर हमारे प्राप्ति लायु के हमारे जो इस बार ऑपरेटर है वो देखेंगे।
हॅलो. आणि पहिल्या षटकानंतर आपण गावदेवी अंजूर संघाची धावसंख्या बोर्डावर लागली होती म्हणजे 5 बिनबाद 5. आता विजयासाठी 18 चेंडू आणि 32 धावांची गरज. 18 ला 32 पाहिजे. और अभी भी मैच के अंदर जान है. ये क्रिकेट है. कभी क्रिकेट रंग बदलेगा, किसके पक्ष में जाएगा. हंसने वाली टीम को रोना पड़ता है, रोने वाली टीम को हंसना पड़ता है. मैच निकल गया ऐसा लग जाता है, फिर मैच पासा पलट जाती है और दूसरे के हाथ में जाती है. कई टीम के मुंह के अंदर जाती है. कई लोग ऐसी इतनी कड़क बैटिंग करते कि वो जबड़े से छीन लेते हैं मैच को. ये क्रिकेट ही. 32 चाहिए. 18 बॉल 32 और सेकंड बॉलर आ चुके हैं या ऋषि ओमकार इंडियन टीम के गेंदबाज है परेश ठाकुर, जिन्होंने लगातार 3 छक्के ठोक दिए थे. और ठाकुर तैयार है. इस बार जोरदार प्रहार, कड़ा प्रहार, बिल्कुल गेंद मिडल में आ चुकी है और चली गई. इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर दमदार छक्का. सीधी चली गई 6 रन के लिए. 26 रनों की अभी तक दरकार है 17 बॉल में. और इस बार देखिए गति परिवर्तन वाली गेंद, टप्पा इस बार देखा सही रखा और जैसे बल्लेबाज ने आड़ा शॉट मारने की कोशिश की, गेंद ने चकमा दिया. विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई है. यश के बल्ले से छक्का आया था. 16 गेंदें अभी तक शेष और ये भी बाहर जाएगी, ये भी बाहर जाएगी. और गुड फील्ड क्या है ओमकार पटेल का देखिए. लेकिन मानना पड़ेगा जैसा लग रहा था गेंद बाहर जाएगा, लेकिन उन्होंने जंप लगाई. सुपरमैन की तरह खड़े हो गए. लेकिन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2. इस बैट चेक करा लगे. इस बैट्समैन का कहना है कि चेक कीजिए. गुड फील्डिंग ओमकार जी की. और इसी के साथ लोगों ने जंप लगाई और उसके बाद गेंद को अंदर फेंका. बाद में वो बाहर चले गए. रिप्ले में आप देख सकते हैं. और अपनी टीम के लिए 4 रन उन्होंने अड़ा दिया. लेकिन अगर ये जंप नहीं लगाते तो करीबी गेंद बाहर ही जाने वाली थी. लेकिन सुंदर एफर्ट और 2 के साथ स्कोर आगे जाएगा वाणी साहब. 13. और इस बार यहां देखिए उछलती हुई गेंद कंधों के ऊपर से चली गई है. सुंदर डिलीवरी इस बार देखा जाए. दबाव वाली इस बार गेंद आ चुकी है. लेकिन अभी तक 24 चाहिए. डॉट बॉल. चौदह में 24 चाहिए. परेश ठाकुर ये देखिए बाहरी किनारा लगा है लेकिन शॉट पॉइंट तैयार है. ये ओ फैसला अंपायर, नॉट आउट अंपायर ने कह दिया है कि बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर आए. ये डायरेक्ट जब विकेटों के ऊपर लग जाता है थ्रो तो मामला करीबी हो जाता है. इसलिए अंपायर, लेकिन अंपायर पता चला कि बल्लेबाज आए और उसके बाद स्टंपिंग हुई है. लेकिन कोई हानि कोई नुकसान नहीं गाँव दिया अंजूर के लिए. एक सिंगल के साथ स्कोर जाएगा 14 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे. यश और आकाश की बल्लेबाजी, उसमें यश का बहुत ही शेर का जैसा बाटा है. आखिरी 13 में 23 चाहिए. आकाश लंबे टाइम के बाद इस बार स्ट्राइक के ऊपर आए हैं.
अंतिम बॉल शेष। परेश, और इस बार बाहर है। इस बार परेश ने सामने ही बॉल दी, गलत गेंद फेंकी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। गेंद सीधी हवाई यात्रा पे। नंबर आया इस बार जगह आधा दर्जन रन मिले और स्कोर आगे जाएगा मेरे हिसाब से 20 दोन षटकानंतर गावदी अंजूर संघाची धावसंख्या 20 बिनबाद 20। आता 12 चेंडू आणि 17 धावांची गरज, प्रति षटकामागे 9 ची सरासरी। ये और महंगा साबित हुआ। जिस परेश ने मार दी थी उसी परेश के ऊपर हमला किया गावदी अंजुर के बल्लेबाज आकाश और यश ने। उनके इस ओवर में 2 छक्के आए और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, क्या चेट और लिया क्या यश के पारी का खात्मा आते ही बंटी ने चलता कर दिया है और लगभग देखा जाए स्कोर 20 लॉस ऑफ 1 विकेट गावदी अंजूर डीजे। सत्ताईस 17 रन चाहिए अभी तक जीतने के लिए, लेकिन नए बल्लेबाज प्रतीक पाटिल पहली दफा गेंद को खेलेंगे। बंटी की दूसरी गेंद है, तीसरा ओवर जारी है। 11 चेंडू 17 धावा। शॉर्ट ऑफ लेन जरूर थी लेकिन लाइन के अंदर से गेंद चली गई है, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। दस में चाहिए अभी तक 17। स्पिन किया गेंद को लेकिन फील्डर मौजूद है, पप्पल हुए थोड़े से पीछे, लेकिन एक सिंगल मिलेगा। पहली गेंद तेज गति के साथ फेंकी और उसके बाद ये अगली बॉल थोड़ी टर्न किया लेग भाई का इशारा अंपायर कोहली के माध्यम से और एक सिंगल के साथ स्कोर जाएगा भाई साहब 21 और जीतने के लिए अभी 16 चाहिए। 9 में 16, 9 बॉल और 16 रन। ये शॉर्ट पिच बॉल को समाचार, आज की बुलेटिन में ताजी समाचार, गेंद हवाई यात्रा पे गई है सफर करने के लिए। ये दोस्ती LIC है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और छक्के के साथ स्कोर बड़ी साहब आगे जाता है। 27 जीतने के लिए 10 रन चाहिए। ये देखिए एक बार फिर से जोरदार प्रहार करेंगे ऑन साइड के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई, फील्डर मौजूद है। एक सिंगल मिलेगा गावदी अंजुर के बल्लेबाज को और एक सिंगल के साथ हम देख सकते हैं आकाश पाटिल खुद पहुंचे 15 पे, 2 छक्के 3 सिंगल के सहायता से और गावदी अंजुर टीम का स्कोर आगे पहुंचा है 22 28, थोड़ी गलती हुई, 28 स्कोर। और अभी जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है ही, 7 में 9। और ये देखिए चौका मिलेगा, सामने स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव किया और 4 रन मिलेंगे डाउन द ग्राउंड।
कप्तान रायगढ़ के टाइगर मिस्टर उस्मान पटेल को हम निमंत्रण दे रहे हैं, हमारे मंच के ऊपर आइए। उस्मान जी पटेल, जिनका मुकाबला है उरन तालुका की गोट टीम के खिलाफ। गोट ने उरन तालुका की लोकप्रिय टीम है, उनके साथ होगा मुकाबला। बाग 11 तलोजा। इस गोट के कप्तान आए हुए हैं तो तुरंत टॉस करने के लिए हाजिर हो जाए। सुजल, आखिरी 6 गेंदे पाटिल साहब और गेंदे बच्चे, रन चाहिए 5, 6 में 5 चाहिए। क्या मुरबी के सरजमी के ऊपर या अपने घरेलू मैदान के ऊपर गेंदबाजी अच्छी करेंगे, देखना पड़ेगा। और छक्का जाएगा, और छक्का जाएगा, मैच फिनिश। और ये छक्का लगा दिया बल्लेबाज ने, यानी कि लगभग देखा जीत अर्जित कर चुके गांव दी अंजूर टीम।